नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मंगल फॉन्ट की हिंदी टाइपिंग की। जैसा कि आपको पता है आपके जूनियर असिस्टेंट में भी हिंदी टाइपिंग आती है, जहाँ पर मंगल फॉन्ट या कृतिदेव किसी पर भी आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मंगल फॉन्ट जो है आपकी यूपी पुलिस की बात कर लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लो, कई जगहों पर आपको पता है मंगल फॉन्ट मांगी जाती है। और दूसरी चीज़, मंगल फॉन्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा ईजी भी होती है। तो अगर आपको नहीं आती हिंदी टाइपिंग तो मैं यही बोलूँगी कि आप मंगल फॉन्ट ही सीखो। सबसे पहले क्या करना है वो सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ। उसके बाद इन सब चीज़ों को सुनने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं दोबारा से उन चीज़ों को समझा के आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और वीडियो अच्छी लगे, बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। सबसे पहले जब मंगल फॉन्ट की बात करते हैं तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये मंगल फॉन्ट का लेआउट है। देखो इंग्लिश वाले जब टाइपिंग करते हो तो आपको पता है कहाँ पे के है कहाँ पे जे है, दिखता भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हिंदी में आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करो, सबसे बेहतर चीज़ तो एक मैं आपको बताऊं, प्रिंट आउट निकाल लेना। ये जो लेआउट है इसका प्रिंट आउट आपको नहीं मिल पाए तो मुझे बताना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी। अदरवाइज जैसे गूगल पे सर्च करोगे इंस्क्रिप्ट का लेआउट मिल जाएगा। तो आप इंस्क्रिप्ट मंगल इंस्क्रिप्ट का कीबोर्ड डालोगे, लेआउट डालोगे, आ जाएगा। इसको कहीं निकाल के रख लो, जहां आप टाइपिंग करने जा रहे हो वहां पर इसको निकाल के रख लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको बार बार देखोगे तभी ये चीजें क्या होंगी, याद हो पाएंगी। अब क्या करना है, देखो अब हमें करना है हैंड्स की पोजीशन। हैंड्स की पोजीशन कैसे रखोगे? हैंड्स की पोजीशन वैसे बताई थी, जे पे आपकी ये वाली फिंगर, एफ पे ये वाली फिंगर और थंब क्या रहेंगे, फ्री। बस वही पोजीशन जो सेम आपकी इंग्लिश में थी। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं इस हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी अपनी उंगलियों की पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं, यानी वो यहां से कर देते हैं। मैं हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम रखती हूँ, मेरी स्पीड भी ठीक ठाक आ जाती है। देखो एक चीज बता दूं, यहां आपको कंपटीशन खाली किस चीज से कि आपको क्वालिफाई करना है, यानी अगर आपकी स्पीड 25 मांगी गई है, 35 तक आप 40 तक स्पीड ले आते हो जो बहुत ज्यादा अच्छी है, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको ये नहीं रेस लगानी कि उनकी 80 आ रही तो मुझे भी 80 लानी है, 80 का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे है। आप एक्यूरेसी के साथ जितना आपको मांगा गया उससे 5-10 अगर आप बढ़ा के ले आते हो बस मोर देन इनफ, सिलेक्शन हो गया। उससे ज्यादा हमें नहीं करना है ना, आपको मैं कहूंगी कि उससे ज्यादा आपको बाकी बताऊं। आपको मैंने एक ही चीज बताई है, टाइपिंग जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस के रेसिप्रोकल है। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। अभी तो मैं काफी टाइम से टाइपिंग नहीं कर रही हूँ, जिस समय मेरा एग्जाम था टाइपिंग वाला, मैं करती धीमे धीमे 50-60 वो होती चली जाती है, आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा है 10 फिंगर्स वाली टाइपिंग ही सीखो, उसी से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आपको 80-90 के चक्कर में नहीं जाना है कि उसकी 80 आ रही, नहीं मतलब है आपको अपनी स्पीड निकालनी है। 35 आ जाए, 25 मांगी गई है, 35 आ जाए, मोर देन इनफ, सिलेक्शन हो जाएगा। बस उतना ही आपको करना, उतना ही मैंने भी उस समय किया था, जिस समय सिलेक्शन की टाइम था। अभी तो धीमे धीमे करते करते प्रैक्टिस होते होते बढ़ती चली जाती है स्पीड। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लेआउट निकालना है। लेआउट निकाल के जहां आप टाइपिंग करते हो वहां पर रख लेना और डेली उसको 2-3 दिन 4-5 दिन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको याद नहीं होगा कौन सी कीज कहां पे है। हाँ, कुछ चीजें मैंने वो जरूर की थी, जैसे मैंने बताया पहला काम क्या करना, फिंगर्स को आपको जे और एफ पे रखना है। ठीक है, जे और एफ के बगल में जो आपकी बची हुई 4 फिंगर्स है वो कहां जाएंगी, डी ए पे, एस ए पे, इधर आपकी कहां जाएंगी, के एल और इस 6 पर। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आप उसके बाद क्या करोगे, ये हैंड्स आपके फ्री रहेंगे। जो हैंड्स यहाँ पे फ्री है उनका बहुत काम होगा। काम क्या होगा, स्पेस बार भी दबाओगे, कई बार आपको शिफ्ट भी यूज करना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में देखो हिंदी थोड़ी टफ होती है, शुरू में टफ होती है, बाद में भी थोड़ी सी इसमें स्पीड का इशू रहता है। इंग्लिश टाइपिंग में आपकी ज्यादा स्पीड आती है, हिंदी में थोड़ी सी कम, क्योंकि हिंदी में आपको बार बार शिफ्ट वगैरह का यूज करना पड़ता है। अब कैसे टाइप करना है वो देखो, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्यूटर, तो जैसे मैंने आपको बताया है टाइपिंग को सीखने के लिए वो ट्यूटर ढेर सारे सॉफ्टवेयर बताए हैं आपको, जैसे टाइपिंग वाला है, आपका इंडिया टाइपिंग है, मेरी टाइपिंग है, उन सब में जाओगे। देखो मैं लिख भी दे रही हूँ, ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हो, इंडिया टाइपिंग, इन सब में आप जाओगे ना तो आपको वहां पे दिखता है टाइपिंग ट्यूटर, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर, मंगल टाइप फॉन्ट डाल देना तो आपको टाइपिंग ट्यूटर जो मिलेंगे। किसी भी टाइपिंग ट्यूटर को खोल के आप क्या कर सकते हो, अपनी टाइपिंग की शुरुआत कर सकते हो। टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग बाबा, ये सब आपको मैं सॉफ्टवेयर बता रही हूँ जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। टाइपिंग वाला, ठीक है, इन सब में से आप किसी से भी टाइपिंग ट्यूटर स्टार्ट करके सीख सकते हो। अब लेकिन बताओ, मैं आपको टाइप करना है तो हिंदी में कैसे करना है। सपोज करो आपको लिखना है आम,
क्या लिखना है? सबसे सिंपल सा वर्ड हम लोग पढ़ते हैं आम, बड़ा आ से आम। इसको आपको टाइप करना है तो आप क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं करो। अपने हैंड्स को कहां पोजीशन पे रखोगे? जे और एफ को यहां देखो, यहां मेरा हाथ सेट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, कीबोर्ड इतना बड़ा नहीं होता है। अगर आपको इसे समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं अगली बार आपको ऐसे ही कीबोर्ड से दिखा दूंगी। क्या करना है आपको? अपने हैंड्स को जे और एफ पे जैसे रखते हो वैसे सब रख दो, ठीक। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या टाइप करना है? बड़ा आ। बड़ा आ कहां दिख रहा है आपको? इस वाले। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, आप देख रहे होगे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यानी बाईं तरफ है वो सारे क्या है? स्वर है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, देखो ए ओ औ, ये सब क्या है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी सारे स्वर आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। सारे व्यंजन आपके किधर हैं? राइट हैंड साइड में है। सारे व्यंजन काखा गाघा आपका सब इस तरफ है, दाईं तरफ, और सारे स्वर इधर है, ठीक है। तो बड़ा देखो कहां है? छोटा आ के ऊपर बड़ा, छोटी के ऊपर बड़ी, छोटा ओ के ऊपर बड़ा ओ, ए ओ औ। मेरे ख्याल 4-5 बार खुद देख लोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। बड़ा ऊपर है और देखो यहाँ पे नीचे और ऊपर है। ऊपर जब कोई चीज लगानी होती तो आप क्या करते हो? आपको पता भी होगा इंग्लिश में भी, अगर आप ऊपर कोई चीज होती हैश तो आप शिफ्ट के साथ यूज करते हो। ऐसे यहाँ भी ऊपर है बड़ा आ, नीचे क्या है? आ की मात्रा। तो बड़ा आ टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट दबाएंगे और बड़ा आ दबाएंगे। अब एक चीज और यहां बता दूं, शिफ्ट दबा के बड़ा आ दबाना है तो आप यहां से बड़ा आ दबाओगे, शिफ्ट किस हैंड से दबाओगे? राइट वाले हैंड से। समझ में आ रही है बात? बड़ा आ आप इधर से दबाओगे, इसे अपने अपना हाथ हैंड रखा हुआ है तो यहां से तो आप बड़ा आ दबाओगे, ठीक है। इस फिंगर से डी वाले से ऊपर है ना आ, डी से ऊपर आप आ दबाओगे, शिफ्ट किधर का लोगे? इधर का, इस वाले हाथ से शिफ्ट दबाओगे। ऐसे ही आपको अगर इधर झा दबाना होगा, ये पी के पास आपको झा दिख रहा होगा, अगर ये झा दबाना होगा तो शिफ्ट इस हाथ से यूज करोगे। समझ में आ रही है बात? यहां के लिए शिफ्ट इधर वाला यूज होगा, इधर के लिए शिफ्ट यहां से यूज होगा, ठीक। बड़ा आपने क्या किया? ई दबाया, शिफ्ट दबाया, क्या लिख के आएगा आपकी स्क्रीन पे? बड़ा आ। मां कहां है? ये देखिए सी में, नीचे मां है। बिना शिफ्ट के सी दबा दोगे, क्या आ जाएगा? आम। ये तो सिंपल सा है। जो भी आपका नाम है, सपोज करिए मेरा नाम है दीपाली, ठीक है, दीपाली। कैसे करोगे बताओ? दा पे क्या करना है? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा कहां दिख रही है आपको? ये दिख रही है। दा कहां दिख रहा है? ओ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको? बड़ी ई की मात्रा ये दिख रही है और दा आपको ये दिख रहा है। तो क्या करो आप? बस वही अपने हैंड को जे और जहां रखते हो पहले क्या करो? अपने हैंड को दा पे ले जाओ बिना शिफ्ट के, क्योंकि ऊपर तो लिखना नहीं है। ऊपर वाला देखो, जब वर्ड सपोज कर लो आपको धा लिखना होता, जितने वर्ड ये ऊपर हैं ये सब झा, घा, ये सब किसके साथ यूज होंगे? शिफ्ट के साथ, ठीक। तो आपको दा यूज करना, दा तो नीचे है। सिंपल, आप सिंपल अपने हैंड से क्या करो? का वाले हैंड से दा टिक कर दोगे, दा आ गया। फिर बड़ी की मात्रा क्या है? बिना शिफ्ट के, ये भी है बिना शिफ्ट के। शिफ्ट दबा दोगे तो क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, है ना। सिर्फ आपको मात्रा चाहिए तो बिना शिफ्ट के आपने कर दिया। फिर पा कहां है? देखो इधर है। तो आप क्या करोगे? जो अपना हैंड रखते हो इधर से आप पा दबाओगे। पा भी नीचे है, पा की आ की मात्रा भी नीचे है ना। ला फिर ला, ये देखिए एन पे दिख रहा है नीचे, सब नीचे है। तो मेरा नाम लिखना तो मुझे लगता है आधा आसान है, क्योंकि वो शिफ्ट दबाना ही नहीं पड़ रहा और बड़ी की मात्रा है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका? दीपाली लिख जाएगा। इतना समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आया होगा इतना आपको। अगर आप इतना करोगे तो अपने हैंड्स को वैसे रखना और जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाना। और अभी देखो 1 बाय 1 वर्ड देख देख के ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुरंत याद नहीं होगा। धीमे धीमे करते करते आपको चीजें याद हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ है। जैसे मुझसे अगर कीबोर्ड में से मैं कहो कहाँ क्या है तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो माइंड में सेट हो चुका, बस हाथ चलते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं होता पा किधर है, क्या चीज किधर है, बस वो फिक्स हो गया है। पा फा अपने आप चलता रहता है, ठीक है। 3-4 बार देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे मैंने एक चीज बताई, स्वर सारे किधर है? बाईं तरफ है। व्यंजन सारे किधर है? राइट तरफ है। अब देखो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये ऐसे मात्राएं हो गई आपकी। इधर अगर देख लो ऐसे देखो, के पे, के से का आ रहा है, का खा गा घा। फिर आपका क्या है? चा छा जा झा, ता था दा धा, टा ठा डाढ़। मतलब सारा आप देखोगे सब ऊपर नीचे ही लिखे हुए हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी वर्ड्स आपको बहुत आसान है। तो ये हो गया सिंपल मात्राएं लिखने वाली। अब बात आती है, बहुत से लोग बोलते हैं मैम आधा लिखना है हमें, कोई वर्ड आधा करना है तो क्या करना है? बहुत आसान है वो भी। मान लो आपको लिखना है कोई वर्ड आधा, बताओ काव्य लिखना है, ठीक है। सपोज करो आपको लिखना है काव्य, तो ये तो आप बहुत आसानी से लिख लोगे। कैसे लिखोगे बताओ? फिंगर्स अपनी रखोगे ऐसे ही,
के किस पे आ रहा है, मिडिल फिंगर पे, ये का आ रहा है, शिफ्ट दबाओगे तो का मिल जाएगा का। उसके बाद बड़े आ की मात्रा ई पे, ठीक है। वाह आपका कहां पे है, वाह आपका बी पे है, देखो वाह, तो वाह तो बिना शिफ्ट के दबाओगे, नीचे क्योंकि लिखा है दबा दिया। अब इस वाह के बाद आपको क्या करना होगा, ऐसे, ये कौन सा साइन है, हलंत वाला साइन, ये कहां से आ रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये लाइन डी वाली में आ के नीचे, तो ये दबाओगे, जैसे ही आप वाह लिखे फिर ये दबाओगे आप डी, तो यहां पे ऐसा लाइन आ जाएगा। जैसे ही ये लाइन आ जाएगा, आप उसके बाद जो नंबर है अपना वर्ड या आप जैसे दबाओगे, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क के पास या है, जैसे ही आप या दबा दोगे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा काव्य। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जिस भी चीज को आधा करना है वहां पे क्या करना, जिस भी अक्षर को, मान लो आपको आधा पा लिखना है तो पा दबाना, एच पा दबाना, पा पे बाद डी दबा देना। जैसे ही डी दबाओगे यहां ऐसे हलंत आ जाएगा, अगला स्टेप में ये आधा पा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। किसी भी वर्ड को आधा करना है, बस क्या करना, उस लेटर को प्लस डी की को दबा देना, बस होता जाएगा। कोई भी आपको वर्ड आधा करना है, मान लो चा को आधा करना है आपको, तो चा प्लस डी आपका क्या हो जाएगा, आधा चा। समझ में आ रही बात, बस प्लस डी कर देना, चा के साथ डी दबाते जाना, उसके बाद तुरंत आपको आधा चा मिल जाएगा। एक चीज और बता दूं, सपोज करो आपको रा लगाना है, जैसे प्रजा, कई चीजें आपने पूछी थी वही मैं यहां बता रही हूं, ठीक है। प्रजा, अगर आपसे पूछा जाए प्रजा लिखो, तो आप प्रजा लिख लोगे, देखो कैसे, प्रजा, क्या करना है यहां पे, पा दबाना, फिर क्या दबाओगे, डी दबाना, ठीक है। पा दबाओगे फिर क्या करोगे, डी दबाओगे, डी दबाओगे फिर रा दबाओगे, फिर वही जा और आ की मात्रा। समझ में आ गई बात आपको, पा फिर हलंत, ठीक है। जैसे ये करोगे उसका रा दबाओगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रजा। एक और बता देती हूँ कि वो भी कई लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कमेंट सेक्शन में, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। एक और आपको बता दूं, एक मात्रा जो ऊपर वाली लगती है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है समर्थ, क्या लिखना है, समर्थ, ये अगर लिखना है आपको तो क्या करोगे आप, सा लगाओगे, मां लगाओगे, फिर क्या करोगे आप, फिर आप रा दबाओगे, समर्थ होता है ना, समर्थ, तो आप यहां क्या करोगे, अब रा लिखोगे प्लस डी लिखोगे प्लस था, ये बन जाएगा आपका समर्थ। यानी कि जब आपको ये ऊपर वाली मात्रा लगानी हो, आशीर्वाद है, या जहां भी रा आएगा आशीर्वाद, तो वहां भी क्या करोगे आप, रा प्लस डी, रा दबाना प्लस डी दबाना, यानी रा के नीचे ऐसे हलंत आ जाएगा, वो तुरंत आपकी मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये दो तीन चीजें थी जो आप लोग लगातार कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे। पहला आधा करना हो, दूसरा ऐसा निशान लगाना हो, तीसरा ये। और भी कोई चीज जो आपको नहीं आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसमें भी अभी भी कोई डाउट हो तो पूछना। वैसे मैं यानी आपको मोटा मोटा समझा दिया है, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आएगा। उसके बाद कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं बताने की कोशिश पूरी करूंगी आपको। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं लाइव क्लास लेकर आपको पूरा कीबोर्ड लेकर लेआउट समझा दूंगी। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप बताना बस, और टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहो, पूरा अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वालों के लिए मैंने कहा है मंडे से, जो अपकमिंग मंडे है आपका, उससे आपकी कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट होंगी प्लस हिंदी क्लासेस। तो चैनल पे नहीं अभी जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे, उसको आप जरूर अटेंड करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।